मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस की बेपनाह मोहब्बत की इंतहा यहाँ तक हुई कि झारखंड में घुसपैठियों तक को सस्ता सिलेंडर देने का वायदा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब घुसपैठियों के सहारे सियासी लड़ाई लड़ेगी? मोहब्बत की दुकान का इश्तेहार लेकर निकले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों पर मोहब्बत न्यौछावर किया कि सियासी बवाल मच गया। झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? वैसे बीजेपी कहती है कि कांग्रेस का तुष्टीकरण का खेल पुराना है। वोट बैंक की राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी दांव चल सकती है। तो क्या अगर खास वोट बैंक घुसपैठियों का भी है तो वो चलेगा? 450 रुपए में सिलेंडर ससम्मान घुसपैठियों को भी मिलेगा। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर के घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने के बयान पर कांग्रेस आला कमान की चुप्पी क्या सहमति है? झारखंड में कांग्रेस की कोशिश किसी भी हालत में सम्मानजनक सीटों को हासिल करने की है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने घुसपैठिया प्रेम का टैग लगाते हुए कांग्रेस को घेरा है, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसमें रत्ती भर भी शक और शुबा नहीं कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या खतरनाक डेमोग्राफी चेंज की तरफ इशारा करती रही है। साल 1951 में जब झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था, तब झारखंड के इस इलाके में आदिवासी समाज की आबादी 35.38% थी, जो झारखंड बनने के बाद साल 2011 में घटकर 26.2% रह गई। जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की आबादी 1951 में 8.9% से बढ़कर साल 2011 में 14.5% हो गई। संथाल परगना में तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे रोटी बेटी और माटी को ही दांव पर लगा दिया है। यहां आदिवासी समाज की संख्या लगातार घट रही है। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर धोखे से कब्जे करवाए जा रहे हैं। घुसपैठ की समस्या झारखंड में विकराल होती जा रही है। हमें मिलकर झारखंड को तबाह होने से रोकना ही होगा। चुनावों में बीजेपी ने इसी डेमोग्राफी बदलाव और आदिवासियों की पहचान और संस्कृति की रक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। पीएम मोदी हमेशा से ही ये आरोप कांग्रेस पर लगाते रहे हैं कि वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आदिवासियों, दलितों और पिछड़े समाज के लोगों के अधिकारों को मुसलमानों के साथ बांटती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल कर्नाटक है, जहां कांग्रेस पर पिछड़े समाज के लोगों के साथ ऐसा ही खेला करने के आरोप लग चुके हैं कि कैसे वहां मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण दिया गया। मामला यह था कि 1993 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने सीएम रहते मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया था। मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी के तहत 6% आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% कर दी तो कांग्रेस ने मुसलमानों का आरक्षण 4% कर दिया था। मुसलमानों को रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण मिलता था। मार्च 2023 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। मार्च 2023 में ही कांग्रेस ने वादा किया कि सत्ता में आने पर वो फिर से मुस्लिम आरक्षण लागू कर देगी और कांग्रेस ने ऐसा ही किया। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा
मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन झारखंड में तो हद ही हो रही है। खुलेआम कांग्रेस बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को सस्ते सिलेंडर देने का वायदा कर रही है। ऐसी सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जो हमने इतना दिन बोल रहा था कि पूरा कांग्रेस और जेएमएम घुसपैठियों को सिलेंडर देना, नौकरी देना, आधार कार्ड देना, जमीन देना, यही काम में वो लोग व्यस्त थे। ये लोग घुसपैठियों को नागरिक से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। क्या नहीं दिया है? आधार कार्ड देते हैं, जमीन देते हैं, मुखिया का पद देते हैं, अभी सिलेंडर भी देगा, नौकरी भी देने वाला है, तो जनता इनको सबक सिखाएगा ना। माना ये जा रहा है कि कांग्रेस के घुसपैठिया प्रेम की वजह एक नहीं कई है। जो सबसे अहम है वो है साइलेंट संदेश, जो मजहब की लकीर पर खास तबके के लिए है। ऐसा दावा किया जाता है कि झारखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी हैं। सीए एनआरसी की बात इसलिए उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले गुटों को खटकती है। क्या इसलिए कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन चिट्ठियों के फतवे के जरिए इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील करते फिर रहे हैं? जमीयत उलेमा झारखंड का अपने लोगों को जारी ये पत्र देखिए, जिसमें एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड और वक्फ कानून संशोधन बिल का जिक्र करते मुसलमानों से अपील की गई है कि वो इंडी गठबंधन को वोट दें और दिलाएं। हालांकि वोट बैंक की ऐसी लामबंदी हर चुनावों में क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो। कुल मिलाकर मुस्लिम संगठनों ने एड़ी चोटी का जोर एक तरफा वोटिंग के लिए लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड में घुसपैठियों पर कांग्रेस की नजर इनायत क्या मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए थी? घुसपैठ का ये सारा विवाद उन मुसलमानों से जुड़ा हुआ है जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके झारखंड के संथाल परगना में आए हैं, जहां कुल 6 जिले आते हैं। इनमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल है। अभी भी रोते ही रहते हो, बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे, हम अबे तुम क्या कर रहे, सो रहे हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो और होम मिनिस्टर वो है, घुसपैठियों को मदद कर रहे। कौन मदद कर रहे? भाई सरकार आपके पास है और आपके पास सब चीजें हैं, इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, सैन्य है। लगाओ, कौन घुसपैठी अंदर आ रहा है तो रोको। तुम्हारे पास रोकने की हिम्मत नहीं है। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की आमद पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। बाद में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक बन गए, जबकि झारखंड में इन्हें वोट बैंक बनाने के इरादे से बसाया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे घुसपैठियों की समस्या को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस बार भी वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों के साथ चली आ रही मजहबी और शातिर चाल का कानूनी इलाज होगा। मुझे लगता है कि एनआरसी लागू जल्दी से जल्दी संथाल परगना में होगा। सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम खत्म करेंगे, चिन्हित करेंगे। कम से कम नहीं भी कुछ तो हमारे संज्ञान में 20,000 आदिवासी ऐसे परिवार हैं जिनके साथ मुसलमानों ने शादी की है और उनके ज़मीन पर जो है उन्होंने कब्जा कर रखा है। हमारा अगला मुहिम होगा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की ज़मीन, क्योंकि ये एसपीटी एक्ट है, आदिवासी की ज़मीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की ज़मीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी ज़मीन है। और जो मुसलमान बच्चा हो गया वो आदिवासी नहीं है।
तो सारे आदिवासियों के जमीन को जो है हम फॉरफिट करेंगे, उसके परिवार को देंगे। तो बात तुष्टिकरण बनाम संतुष्टिकरण की है। अगर वास्तव में चिंता आदिवासी हितों की है, उनकी पहचान की है, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों से कांग्रेस को इतना प्रेम क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि वो उसी वोट बैंक का हिस्सा हैं जिससे मजहबी लाइन पर वोट करने की अपील इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं?